खबर का असर, स्कूलों की मनमर्जी पर डीएम हुए सख्त। क्या आपके बच्चे का स्कूल बैग किताबों से नहीं बल्कि स्कूल और दुकानदारों की मिलीभगत के बोझ से भरा है? क्या आपको भी स्कूल की दहलीज पर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी शिक्षा के मंदिर में नहीं बल्कि वसूली के अड्डे पर खड़े हैं? सावधान, क्योंकि जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने उस चक्रव्यूह को तोड़ दिया है जिसमें आप बरसों से फंसे थे। आज की ये खबर आपके हजारों रुपए बचाने वाली है। बस एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा। जैसे ही कैलेंडर बदलता है, मार्च का महीना खत्म होता है और अप्रैल की तपिश शुरू होती है, मध्यम वर्गीय परिवार की रातों की नींद उड़ जाती है। नए सत्र का मतलब है नई यूनिफॉर्म और बेतहाशा बढ़ी हुई फीस। आपने महसूस किया होगा, जब आप स्कूल जाते हैं तो आपको एक पर्ची थमा दी जाती है। उस पर एक खास दुकान का पता होता है। आपसे कहा जाता है किताबें वहीं मिलेंगी। क्या आपने कभी सोचा आखिर उसी दुकान पर क्यों वो किताबें आपके घर के पास वाली दुकान पर नहीं मिलती? क्यों उन किताबों के ऊपर एमआरपी से ज्यादा के स्टिकर चिपके होते हैं? इस क्यों के पीछे छिपा है एक गहरा नेक्सस, एक बड़ा सिंडिकेट जिसे तोड़ने के लिए अब प्रशासन ने अपनी तलवारें खींच ली हैं। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे के पास जब शिकायतों का अंबार लगा, जब माता पिता के आंसू और बेबसी अफसरों की चौखट तक पहुंची, तो डीएम ने बिजली की गति से संज्ञान लिया। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब कोई भी विद्यालय, चाहे वो कितना भी बड़ा कॉन्वेंट स्कूल क्यों ना हो, किसी भी अभिभावक को किसी एक निर्धारित दुकान से सामान खरीदने के लिए बाध्य कतई नहीं करेगा। यह बाध्यता खत्म हो चुकी है। जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि अगर कोई स्कूल ऐसा करता पाया गया तो उस पर न केवल जुर्माना लगेगा बल्कि विधिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उन बुक स्टोर्स पर छापेमारी की जाए जो मुद्रित मूल्य यानी एमआरपी से 1 रुपया भी ज्यादा वसूल रहे हैं। यह जनता की गाढ़ी कमाई की लूट है और प्रशासन अब मूक दर्शक नहीं रहेगा। इस व्यवस्था को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा गया है। जिलाधिकारी ने जमीन पर इसे लागू करने के लिए एक अभेद्य किला तैयार किया है। तहसील स्तर पर संयुक्त समितियों का गठन कर दिया गया है। इस समिति में कोई साधारण कर्मचारी नहीं बल्कि इलाके के उप जिलाधिकारी, एसडीएम, पुलिस उपाधीक्षक, सीओ और खंड शिक्षा अधिकारी बीओ शामिल होंगे। कल्पना कीजिए, अब वर्दी और पावर एक साथ उन दुकानों और स्कूलों पर दस्तक देगी जहां धांधली की शिकायत मिलेगी। ये समितियां नियमित रूप से आकस्मिक निरीक्षण करेंगी और सुनिश्चित करेंगी कि कोई भी अभिभावक आर्थिक बोझ तले न दबे। अब बात करते हैं उस फीस की जो हर महीने आपके बजट को बिगाड़ देती है। उत्तर प्रदेश शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 और संशोधित नियम 2020 को अब सख्ती से लागू किया जा रहा है। अब कोई भी स्कूल, चाहे वो बेसिक हो, माध्यमिक हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई, अपनी मनमर्जी से फीस नहीं वसूल पाएगा। डीएम ने आदेश दिया है कि प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से कम 60 दिन पहले स्कूलों को अपनी पूरी फीस संरचना सार्वजनिक करनी होगी। उन्हें अपने नोटिस बोर्ड और अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। अब अंधेरे में रखकर वसूली नहीं होगी। अक्सर स्कूल दबाव बनाते हैं कि पूरे साल की फीस एक साथ जमा करो, लेकिन अब जिलाधिकारी ने आपकी ढाल बनकर कहा है कि फीस केवल मासिक, तिमाही या छमाही किस्तों में ही ली जाएगी। वार्षिक शुल्क के नाम पर एक मुश्त बड़ी रकम मांगना अब अपराध की श्रेणी में आएगा। और सबसे बड़ी बात, वो यूनिफॉर्म का खेल, हर साल ड्रेस बदल देने का जो रिवाज स्कूलों ने बना लिया था, उस पर डीएम ने ताला लगा दिया है। अब कम से कम 5 साल तक यूनिफॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। अगर बदलाव बहुत जरूरी हुआ तो उसके लिए बाकायदा समिति से अनुमति लेनी होगी। क्या आप जानते हैं, स्कूल आपको ये नहीं बता सकते कि ड्रेस और जूते कहां से खरीदने हैं। आप आजाद हैं। अगर कोई स्कूल इन नियमों को हल्के में ले रहा है तो उन्हें ये जान लेना चाहिए कि सजा बहुत भारी है। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुसार यदि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता है और ज्यादा फीस वसूलता है तो उसे न केवल वो पैसे वापस करने होंगे बल्कि पहली बार में 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर दोबारा वही गलती दोहराई तो जुर्माना भी बढ़ेगा और मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। हर हफ्ते इन जांच समितियों को अपनी रिपोर्ट डीएम कार्यालय में पेश करनी होगी। यानी अब फाइलें दबेगी नहीं बल्कि उन पर एक्शन होगा। आम आदमी पिस रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार कर्ज के जाल में फंस रहा है और व्यवस्था अब तक सो रही थी, लेकिन अब जागने का वक्त आ गया है। शिक्षा कोई व्यापार नहीं है, ये संस्कार है। लेकिन कुछ लोगों ने इसे सफेद पोश डकैती बना दिया था। जब एक पिता अपने बच्चे की किताबों के लिए अपनी जरूरतों को मारता है तो वो दर्द प्रशासन तक पहुंचा है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और अभिभावकों के हितों की रक्षा करना ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी को कड़ी हिदायत दी गई है कि एनसीईआरटी और अनुमोदित पुस्तकों की लिस्ट हर माता पिता के पास होनी चाहिए ताकि कोई उन्हें बेवकूफ न बना सके। ये खबर सिर्फ एक सूचना नहीं है, ये आपके अधिकारों का घोषणा पत्र है। अब आपकी बारी है। क्या आप अब भी चुप रहेंगे
क्या आप अब भी उन स्कूलों के सामने सिर झुकाएंगे जो आपको लूट रहे हैं? कमेंट में अपने शहर के उस स्कूल का नाम लिखिए जो आपको परेशान कर रहा है। क्या आपको लगता है कि प्रशासन की ये सख्ती वाकई बदलाव लाएगी? अपनी राय बेबाकी से लिखें। इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के हर माता पिता तक पहुंचा दीजिए ताकि कल जब वो स्कूल जाएं तो उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि कानून का विश्वास हो। लिखिए अपनी राय और जगाइए इस सोए हुए सिस्टम को। शेयर कीजिए ताकि ये आवाज सीधे मुख्यमंत्री और शासन तक गूंजे। हम परसों ही लेके आए इंक्लूजन की किताब। अभी सीजी बोल रहा है स्कूल वाले 50% ले रहे हैं। नहीं, एक बच्चे कितने इनकी 6,000 की पड़ी, इनकी 6,500 की पड़ी। फर्स्ट की और LKG की किताबें रेट तो वही समथिंग है। LKG की किताबें जो ओनली किताब आ रही हैं वो समथिंग 5900 की किताब पढ़ रही हैं, और फर्स्ट की लेने जाओ तो 6,500 की किताब पढ़ रही हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं आज? 2 बच्ची हैं हमारी। बुक्स ले लिया आपने? बुक्स ले ली है हमने। ये तो पहले से अब में कुछ परिवर्तन आया है? परिवर्तन कुछ नहीं आया है। परिवर्तन कुछ नहीं आया है। पहले भी हमें इतनी की पड़ी थी, अभी भी इतनी की पड़ी है। क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, गवर्नमेंट के, ये गवर्नमेंट को सब एक्शन लेना चाहिए इसमें। जो ये किताबों के ऊपर स्कूलों का, कॉलेजेस का जो फर्जीवाड़ा चल रहा है 50%। अभी हमने बुक वालों से डायरेक्ट बात की थी तो बोले वो हम क्या करें भैया, मजबूरी है हमारी, क्योंकि हर एक स्कूल वाला जो हमारी बुक लेता है तो वो 50% डायरेक्ट कमीशन मांग रहा है। तो दुकान वाले भी क्या करें उसमें। ये स्कूलों का फर्जीवाड़ा है। कुछ मांग करेंगे आप? मांग तो ये है कि बच्चों की जो स्कूल, जो मेन शिक्षा व्यवस्था है जो सुधरे और कानून सही लगाए इस पर, और किताबों के ऊपर छूट दी जाए बच्चों को, जो बच्चों का भविष्य सुधरे, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर सके। बड़े लोगों के घर के जो चलो पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, तो छोटे गरीब बच्चे जो वर्ग विस्तार से आते हैं वो कहाँ जाएंगे। 2 बच्चे पढ़ती हैं हमारी, 2 लड़कियां हैं। कौन कौन सी क्लास में? एक हमारी फर्स्ट में, एक LKG में है।